कल आप लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू है और कल ये 5 गलतियां आप मत करिएगा। ये 5 गलतियां अगर आप करते हैं तो साल भर की पढ़ाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। समझ लीजिए, 5 गलतियां अगर आप करते हैं तो आपकी साल भर की पढ़ाई बिल्कुल बेकार जाने वाली है, आपके अंक कटने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी 5 गलतियां हैं, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको कौन सी तैयारी करके जाना है, नहीं तो आपके नंबर कटने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को तो ये जानते ही हैं, आज 17 फरवरी और कल आपसे यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू। ये बड़ा इम्तिहान है आपका, आप पहली बार यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपके साल भर की पढ़ाई आपने क्या की, ये सब तो बातें एक तरफ होंगी, लेकिन कल आप 3 घंटे में कॉपी पे कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये एक तरफ, और ये बहुत मायने रखने वाला है। तो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको वो 5 बड़ी गलतियां, जी हां 5 बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो अच्छे अच्छे टॉपर्स करते हैं, अच्छे जो बहुत बेहतर अंक वाले छात्र हैं, जो बहुत बढ़िया छात्र हैं, जो इन्होंने साल भर लग करके पढ़ाई की है, वो भी ये गलतियां कर देते हैं और उनके नंबर बच्चों कट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कल आपकी कॉपी सबसे अलग दिखे, सबसे शानदार दिखे, तो ये वीडियो आखिरी तक देख लीजिएगा। तो आपको 5 की 5 वो कौन सी गलतियां हैं जिस पे आप गलतियां करते हैं और आपको ये गलतियां नहीं करनी है। बच्चे करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं। पहली गलती, फ्रंट पेज की गड़बड़ी। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, यहां पे फ्रंट पेज की जो गड़बड़ी होती है, फ्रंट पेज समझते हो ना, फ्रंट पेज का मतलब होता है जो पहला पेज। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर पहले ही पेज पे ओवर राइटिंग कर दी, गलत रोल नंबर लिख दिया, तो विषय भरने में जल्दबाजी कर दी, अगर आपने यहां गलती कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। एडमिट कार्ड साथ रखें और एक एक अंक ध्यान से भरें। आप रोल नंबर जो भी भरें वो अंकों को बहुत ही अच्छे से देख करके, विषय को बहुत जल्दबाजी में ना भरें, क्योंकि अगर आपका पहला पेज गंदा दिखता है तो आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला ही इंप्रेशन जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होगा, उसकी नजर में आप बेकार हो गए और आपके अंक फिर कटते हैं। तो आपको ये गलती बच्चों नहीं करनी। समझ में आया? फ्रंट पेज पे बहुत अच्छे से रोल नंबर को भरिएगा, विषय को बहुत ढंग से भरिएगा। दूसरी गलती यहां पे क्या होती है, दूसरी गलती है ज्यादा काटपीट, ओवर राइटिंग जिसको बोलते हैं। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे जाल की तरह मत काटिए। जैसे बाई दी वे हमको लिखना है कोई चीज कि लिखना है यहां पे कलम और हम लिख गए कमल, तो ठीक है भैया, कमल लिख गए, कलम लिखना था, एक बार कट कर दो। लेकिन कुछ क्या करते हैं, ये वाली कटिंग आपको नहीं करनी। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे जाल की तरह मत काटिए, बस एक सीधी लाइन खींचिए। जैसे मैंने बताया, जैसे हमको लिखना था यहां पे पहले और हम लिख गए पहेल। अब गलत हो गया भाई, पहेल नहीं होता है, पहले लिखना था, कोई गलत नहीं है, एक ऐसे कट करके आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, एग्जामिनर को उससे आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखती है और जब उसको साफ सुथरी कॉपी दिखेगी तो आपके अंक अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये गलती नंबर 2 है, ये आपको नहीं करना है। अब गलती नंबर तीसरी सुन लीजिए, समय की बर्बादी। शुरुआत के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? पेपर पढ़ने के लिए। जो भी आपका होता है वो पेपर पढ़ने के लिए आपके शुरुआत के 15 मिनट दिए जाते हैं और उनका सही इस्तेमाल आपको करना होगा एग्जाम हॉल में। जो सवाल सबसे अच्छे से आता हो उसे सबसे पहले आपको लिखना है। आप ये नहीं कि सीक्वेंस के चक्कर में आपको कुछ आता भी नहीं है लेकिन आप सीक्वेंस के चक्कर में पहला प्रश्न ही हम पहले नंबर पे लिखेंगे। आपने पहला क्वेश्चन पहले पेज पर तो लिखा, लेकिन क्योंकि आपको आता नहीं था और जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर ने कॉपी चेक करना शुरू किया, शुरुआत ही में एकदम आपने मटिया मेट किया हुआ है, सब कुछ व्यर्थ किए हो। अब आखिर में कितना अच्छा लिखा होगा, लेकिन एक जब एक ये सेट हो जाता है टीचर के दिमाग में, बेहतर कॉपी नहीं है, बच्चा इसे जल्दबाजी में कुछ भी लिख रहा है, क्या होगा, आपको बेहतर अंक वो नहीं देने वाले हैं दूसरे प्रश्नों में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, जो सबसे पहले आपको अच्छे से आता है उसको सबसे पहले लिखना है, और बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज्यादा समय आपको खराब नहीं करना है। बात समझ में आ रहे हैं? तो चौथी गलती की बात अब कर लेते हैं। चौथी गलती आपकी है उत्तर का प्रेजेंटेशन।
उत्तर का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मतलब जो आंसर आप दे रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन। हेडिंग हमेशा आपको ब्लैक पेन से डालना है या स्केच पेन से डालना है। उत्तर आपको ब्लू पेन मतलब आपको नीली कलम से लिखना है। और डायग्राम, चित्र वाला कुछ अगर फ्लो चार्ट टाइप का अगर जरूरत हो तो उसे जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर इससे खुश होकर के पूरे पूरे अंक देने का प्रयास करता और देता भी है। बात समझ में आ गई। अब गलती नंबर 5 की बात करेंगे। गलती नंबर 5 ये आखिरी गलती है जिसको हर एक बच्चा करता ही करता है, लेकिन आपको बच्चों नहीं करना है अगर अच्छे अंक पाना चाहते हैं। वो कौन सी गलती है 5वीं? और अगर ये वीडियो अब तक समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करके बताएं। और कितने लोगों का कल पेपर है सब लोग कमेंट करें, और अगर किसी टाइप की कोई मदद की जरूरत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5वीं गलती देखिए, 5वीं गलती है सवाल छोड़ना, लीविंग क्वेश्चंस एम्प्टी। सबसे जरूरी बात होती है कि कोई भी सवाल आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर ठीक से नहीं आता है, हो सकता है भी बहुत सारे लोग पूछें कि गुरुजी ठीक से आता नहीं है, अरे तो भी उस टॉपिक से मिलता जुलता कुछ ना कुछ तो आता होगा। जो कुछ ना कुछ आता है बस कुछ ना कुछ आपको उस टॉपिक से लिखना है। हाँ, ये ना करना कि हिंदी के क्वेश्चन में आप अंग्रेजी ले आओ, अंग्रेजी वाले पेपर में आप गणित ले आओ। हिंदी की बात है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछा गया है, तो आप उन्हीं के बारे में लिखो, कुछ थोड़ा उल्टा सीधा, थोड़ा मिला जुला करके। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन एम्प्टी नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है बोर्ड में, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग समझते हैं? आपकी शुरुआत का पहला पैरा सही है, उस पर आपको अंक दे दिए जाएंगे। हो सकता है दूसरा पैरा आपका ठीक ना हो तो उस पर अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन पहला वाला तो सही हो गया। अगर खाली छोड़ देंगे तब क्या होगा? तब तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं है, किया है तो कुछ ना कुछ तो आपको दोस्तों मिलने वाला है। और अंतिम समय में मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी मेहनत की है, आप कल आग लगा दोगे ये सोच करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। और शांत मन से पेपर लिखिएगा। मेरी और मेरे चैनल एग्जामिनर ट्यूशन क्लासेस की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कल पेपर दे करके आने के बाद कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा गया। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले हर पेपर की तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से करवाते रहेंगे। जय हिंद।